इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स से एक चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खालाज हाउस? बच्चे जो हैं यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? तो गाइज अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो बच्चे ना गली में खेल रहे थे। आपने भी आई एम श्योर कभी ना कभी गली में खेला होगा, क्रिकेट खेल रहे थे। तो गली में ना स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं इस तरह से। तो अचानक से क्या हुआ, जो बॉल मारी वो एक स्ट्रीट लाइट में लग गई और वो जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट जाती है। अब बच्चों को डर लगता है, यार अब ये कैसे ठीक होगी, इसके पैसे हमें किसको देने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो सब मिलके जाते हैं यास्मीन खाला के पास। ये है यास्मीन खाला, ये हैं बच्चे। तो वो क्यों गए थे कि ये जो स्ट्रीट लाइट हमसे टूटी है अब ये कैसे रिपेयर होगी, कैसे रिप्लेस होगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? द चिल्ड्रन वेंट टू यास्मीन खाला। बच्चे यास्मीन खाला के पास गए थे टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर समझना चाहते थे। कौन सा प्रोसीजर समझना चाहते थे? प्रोसीजर ऑफ रिप्लेसिंग स्ट्रीट लाइट, कि अब वहां पे नई स्ट्रीट लाइट लगेगी क्योंकि पुरानी वाली तो खराब हो गई, तोड़ दी उन लोगों ने बॉल्स खेलते हुए। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे ये लगेगी। तो ये प्रोसीजर समझने के लिए वो किसके पास गए थे? वो गए थे यास्मीन खाला के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller। अब सिटी ड्वेलर कौन होता है? शहर में रहने वाले लोग, जैसे आप, मैं, आपके पापा, ठीक है, मेरी फैमिली। तो सिटी ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये क्या क्या काम करती है? आपके घर में जो बिजली आ रही है ये मेक श्योर करती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही। आप देखते हो कि सड़कों पे अक्सर जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो ये जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर अक्सर एक कूड़े वाली गाड़ी आती है, कई हमारे यहाँ तो गाना चलता रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ऐसे करके तुम्हारे यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। तो ये सारे काम कौन करवाती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाती है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो पहला काम है इनका सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह बिजली आती रहे पूरे शहर में। दूसरा काम है इनका ट्रैफिक कंट्रोल, ज्यादा जाम वगैरह ना लगे, ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे, ठीक है। तीसरा काम है गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, तुम्हारे घर के बाहर जो गाड़ी आती है गार्बेज यानी कूड़ा करकट लेने के लिए और उसको कहाँ डिस्पोज करवाना है। चौथा इनका काम है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कई जगह जहां वाटर की कमी है या प्रॉपर वाटर की सप्लाई करने के लिए पाइप्स के थ्रू वाटर भेजा जाता है, ठीक है, तो ये भी ये काम करवाती है। नेक्स्ट, हु इज अ म्युनिसिपल काउंसलर? म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है चिल्ड्रन? इसको हिंदी में बोलते हैं निगम पार्षद। आप जहां पे रह रहे होगे वो आपका जो भी वार्ड होगा वहां का एक पार्षद है, उनका काम क्या होता है? वहां की सड़कें वगैरह देखना, लाइट वगैरह देखना और भी कोई जो फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड करना। तो आंसर कैसे लिखोगे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वार्ड। इलेक्टेड वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि इसके इलेक्शंस होते हैं और जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो जीत के आता है वही बनता है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वार्ड, किसी वार्ड का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसी को हम बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई? गंगाबाई ने क्या क्या किया और क्यों किया? एक्चुअली गंगाबाई और उसकी गली में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या देखा कि हमारी गली में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग, आसपास के लोग आके कूड़ा फेंक रहे हैं, लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं उनकी गाड़ी नहीं आ रही, वो कूड़ा ना तो उठा रहे हैं। अब भाई अगर आपके घर के बाहर कूड़ा इस तरह से जमा होगा तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे, आपको रोज रोज डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, है ना, आप स्कूल नहीं जा पाओगे। तो गंगाबाई ने क्या किया? गंगाबाई ने अपने साथ कुछ लेडीज को लिया और अपने वार्ड के म्युनिसिपल काउंसलर को लिया और धरने पे चली गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर। वहां जाके प्रोटेस्ट करने लगी। क्या प्रोटेस्ट करने लगी? कि भाई हम क्या नाम है, हमारी ये जो गलियां हैं, हमारा जो घर है आसपास, ये सब साफ सफाई करवाओ, यहाँ पे बहुत गंदगी फैल रही है। तो आंसर कैसे लिखोगे?
गंगाबाई कलेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन, देख रहे हो गंगाबाई ने अपने साथ बहुत सारी लेडीज ली पहले तो, एंड वेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, सीधे म्युनिसिपल कमिश्नर के पास चली गया। म्युनिसिपल कमिश्नर कौन है? वो और बड़ा अधिकारी है। अलोंग विद वार्ड काउंसलर्स, किसके साथ? वार्ड काउंसलर्स के साथ, जो उनके वार्ड का जो काउंसलर था उसको भी ले गई। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गार्बेज डंप्स ऑल ओवर द स्ट्रीट, वो जो उनकी गली में क्या हो रहा था, जो कूड़ा करकट फैल रहा था, जो साफ सफाई नहीं हो रही थी, उसके बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? अब हमने देखा यार कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इतने सारे काम करवा रही है, वो बिजली की भी सप्लाई करवा रही है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करवा रही है, वो कूड़ा करकट भी उठवा रही है, ड्रिंकिंग वाटर, तो इस सब के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है, वो पैसा कहां से कमाती है? तो आंसर है एजुकेशन टैक्स। एक तो वो एजुकेशन पे भी टैक्स लेती है, जो भी आपके शहर में बड़े बड़े होटल्स हैं, दुकानें हैं, उनसे भी किराया लेती है, मतलब एक तरह का टैक्स लेती है। आप जो मूवीज देखने जाते हो, मूवीज पे भी टैक्स लगता है, वो भी उसको मिलता है। आपका जो घर है उसका भी साल में एक बार टैक्स जाता है, ये भी मिलता है। तो इस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है और वो इसी पैसे को यूज करती है शहर को डेवलप करने के लिए। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरह का है। इन द टू फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। फोटो नंबर 1 को देखो और फोटो नंबर 2 को देखो। इस फोटो में ये जो बेचारा आदमी है ये कूड़े को कैसे कलेक्ट कर रहा है, देखो नंगे पैर है, हाथों में कोई ग्लव्स नहीं है, ना मुंह पे कोई मास्क है। लेकिन फोटो 2 में देखो प्रॉपर मास्क भी लगाए हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, कूड़ा कलेक्ट करने के लिए कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियां भी हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा तरीका सही है, नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला? तो ऑब्वियसली जो नंबर 2 है वो ज्यादा सही है, क्योंकि इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो आंसर कैसे लिख दोगे? द सेकेंड फोटो शोज द राइट एंड सेफर वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। जो सेकेंड फोटो है वो सही तरीका है गार्बेज को कलेक्ट करने का और डिस्पोज करने का। What are the dangers of collecting garbage in the manner shown in the first photograph? अब देखो इस वाले फोटोग्राफ में जो तरीका दिखाया गया है कूड़ा कलेक्ट करने का, इससे क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या बीमारियां फैलेंगी। द पर्सन कलेक्टिंग गार्बेज विल फॉल सिक ड्यू टू वेरियस डिसीजेस। अब जो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा, वहां पे मच्छर मक्खियां ये वो सब है ना, वहां बीमारियां फैल रही हैं, वो सब इस पर्सन को, जो फोटो नंबर 1 है जिसके पास ना कोई ग्लव्स है ना कोई मास्क है, तो उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्युनिसिपैलिटीज? तो गाइस क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कई बार हम इस तरह से देखते हैं जो कूड़ा है वो इस तरह से उठाया जा रहा है जिसमें कोई भी सेफ्टी नहीं ली जा रही। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि जो बड़े अधिकारी लोग हैं, अपैथी ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल, वो बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, उनको तो बस पैसा कमाने से मतलब है। दूसरा, लैक ऑफ फंड्स, कभी कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसों की कमी होती है, तो इस वजह से भी कि हम इनको इतनी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। चिल्ड्रन हैड ब्रोकन द डैश लाइट, बच्चों से कौन सी लाइट टूट गई थी? स्ट्रीट की लाइट, हाउस घर की लाइट, या गार्डन की लाइट? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, ठीक है। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।